हेलो चैम्प्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा एक्यूट डायरियल डिजीज, जिसमें हम लोग डायरिया को बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे डायरिया क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, अगर डायरिया होता भी है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक आता है ओआरएस, लेकिन जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आई थिंक हम लोग उसको एक नया लेक्चर में कवर करते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो भी टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक, पहला टॉपिक जो रहेगा डायरिया। डायरिया समझेंगे डायरिया होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कॉज क्या है डायरिया का, होस्ट फैक्टर क्या है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। ओआरएस तो हम लोग पहले ही बता चुके। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो उसके लिए हम स्पेसिफिक बना देंगे, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है डायरिया। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डायरिया होता क्या है। ठीक है, चलिए। डायरिया, व्हाट इज डायरिया? सबसे पहले आप पूछिए, आप तो बहुत सुने हैं कि बच्चे को डायरिया हो गया, इसको डायरिया हो गया, हमको डायरिया हो गया, आपको डायरिया हो गया। डायरिया होता क्या है, आप किस कंडीशन को डायरिया बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए डायरिया होता क्या है, किस कंडीशन को हम लोग डायरिया बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या होता है ना, कि आप एक लाइन समझिए, पासेज ऑफ 3 और मोर स्टूल। मतलब सीधा सा समझिए, 3 या 3 से ज्यादा बार आपका स्टूल अगर पास होता है एक दिन में, तो आपको डायरिया कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका एक और डिफिनेशन है, और एक और होता है कि पासेज ऑफ लिक्विड और लूज स्टूल। देखिए, इसमें हम केवल डाले स्टूल, इसमें डाले लिक्विड एंड लूज स्टूल। अगर लिक्विड पास आउट हो रहा है या फिर लूज स्टूल पास आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग एक बार ही पास आउट हो तो उसको हम लोग डायरिया बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर केवल ऐसे नॉर्मल स्टूल होता है 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 5 बार ऐसे होता है, इसको हम लोग डायरिया कंसीडर करते हैं, डायरिया कैटेगरी में हम लोग उसको डालते हैं। देखिए, डायरिया तो हम लोग समझ गए क्या होता है। ठीक, अब डायरिया का कॉज क्या हो सकता है, हम लोग इसको देख लेते हैं। डायरिया का कॉज कैसे होता है, डायरिया होते कैसे हैं, कॉज ऑफ डायरिया। ठीक है, देखिए डायरिया कैसे हो सकता है, आप ही सोचिए। बच्चा है, कैसे कौन सा डायरिया होगा, बड़े हो गए कौन सा डायरिया होगा, सबका अलग अलग डायरिया होता है। समर सीजन चल रहा है, कौन सा डायरिया होगा, विंटर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा डायरिया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही डायरिया का जो एक ही बैक्टीरिया जो हर एक समय डायरिया कराया जा रहा है, या फिर एक ही जो वायरस है हर एक समय आपका जो डायरिया कराया जा रहा है। फिर उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरिया। डायरिया का कॉज में सबसे पहले आता है कौन सा, वायरल। वायरल डायरिया भी होता है, बैक्टीरियल डायरिया भी होता है, और साथ साथ आपका अदर डायरिया भी हम लोग लिख लेंगे, और भी कॉज होते हैं जिसका वजह से आपको डायरिया होता है। ठीक, ठीक है, चलिए। वायरल में क्या होगा, देखिए सोचिए वायरल में क्या हो सकता है। देखिए वायरल जनरली बच्चों को होता है। ठीक है, वायरल जनरली बच्चे में ही देखते हैं, 6 महीना से लेकर 2 साल के बच्चों को देखते हैं। तो 6 महीना से लेकर 2 साल के बच्चों को क्या हो सकता है, कौन सा डायरिया हो सकता है। उस टाइम एक चीज ध्यान रखिए, वायरल डायरिया किस समय, मतलब जब बच्चे छोटे रहते हैं उस टाइम बहुत सारे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब रोटा वैक्सीन देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपका डायरिया होता है। ठीक है, एडिनो वायरस की वजह से आपका डायरिया होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, या फिर आप कोरोना कोरोना वायरस की वजह से होता है, या फिर कलकलाई वायरस भी होता है, उसकी वजह से भी आपका होता है। एक होता है इंटेरो वायरस। ठीक है, इसकी वजह से आपका भी डायरिया होता है। ठीक है, अब चलिए बैक्टीरियल बैक्टीरियल देख लेते हैं। अब तो वायरल देख लिए, वायरल सिंपल सा बात समझिए, जो बच्चा में होता है वो वायरल ही होता है जनरली करके। ठीक है, बड़े में भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब जनरली वायरल आप बच्चे में ही देखिएगा, मोस्ट कॉमनली वही देखने को आपको मिलेगा। अब बैक्टीरियल देखिए, इकोलाई, कोलेरा, सल्मोनिला। ठीक है, और सेजिला भी होता है, सेजिला से भी होता है, और मेनी मोर और भी होते हैं बहुत सारे, आप कितने कितने का आप देखिएगा। ठीक है, अब ओवरऑल हम लोग इतने देख लेते हैं।
ये सब होते हैं, ठीक। इतने सारे हो गए। उसके बाद देखिए और भी कॉजेज होते हैं, हम बोले थे ना साथ साथ में और कॉज भी हम लोग देखेंगे, और भी कॉजेज क्या होते हैं डायरिया होने का। सबसे पहले देखिए इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी डायरिया होता है, फूड एक्सेस की वजह से भी होता है, ज्यादा खा लीजिए, ये पैरासाइटोलॉजी भी होता है, ठीक है। ये सब की वजह से भी आपका डायरिया होता है। ये सब आपके कॉज हो गए कि जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से आप समझ लीजिए क्या क्या होता है, मतलब किस वजह से होता है, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, अदर कॉज होता है। वायरल में आप कैसे क्या ले लीजिएगा आप, सॉरी इसमें वायरल में ये राइनो वायरस नहीं होता है, राइनो वायरस को आप हटा लीजिएगा, राइनो नहीं होता है, ठीक है। कोरोना हो गया, रोटा हो गया, रोटा तो बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है और रोटा पिलाया जाता है, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। फिर से एडिनो हो गया, ठीक है। कैलकुलाई हो गया, कैलकुलाई के बाद से आपका इंटेरो हो गया, ठीक है। इस सब की वजह से आपका वायरल हो गया, वायरल डायरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरियल देख लीजिए, इकोलाई, कोलेरा, सैल्मोनेला, सेजिला और भी हो गए, ठीक है। और जो अदर कॉज होते हैं पैरासाइटोलॉजी, इंटॉक्सिकेशन एंड फूड एक्सेस, ठीक है। ये सब हो गया आपके कॉज डायरिया के। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं एक चीज, क्या होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर डायरिया का, ठीक है। होस्ट फैक्टर क्या क्या होते हैं डायरिया के, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ चीज देखते हैं सबसे होस्ट फैक्टर में, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है, कॉज होता है डायरिया किसको, मोस्ट कॉमन कॉज लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चों को ज्यादातर डायरिया होता है, ठीक है। इसमें से इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो गए या फिर मोस्ट कॉमन इसका इफेक्टिव कॉज हो गए, अब मान चलिए होगा, अगर उसको आप जल्दी मॉनिटर नहीं कीजिएगा तो उसका क्या करेगा, मोस्ट कॉमन इफेक्टिव कॉज क्या होगा, मोस्ट कॉमन इफेक्टिव कॉज होता है डेथ, किसका, डायरिया का। सुन के हैरान नहीं होइएगा कि डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो डेथ होता है। हाँ, आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप बच्चे को सही समय पर हॉस्पिटल में नहीं लाते हैं, ठीक है, या फिर काफी वर्स्ट कंडीशन हो जाता है जिसकी वजह से आप बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ला पाते, आप नहीं असेस कर पाते कौन से कंडीशन में वो उसको डायरिया है, उस टाइम आप उसको बच्चे को नहीं ला पाते, तो उसका कॉज डेथ हो सकता है, होता ही है, हो सकता है क्या, होता ही जनरली देखने को मिलते हैं। बहुत बच्चे का हालत जल्दी खराब होता है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत जल्दी रिकवरी भी होता है, ठीक है। इसलिए समय रहते ही सबको हॉस्पिटल आना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं वायरल, वायरल के लिए, वायरल तो हम लोग पढ़े ज्यादातर बच्चे में ही होता है। वायरल, वायरल के लिए फॉर वायरल मोस्ट कॉमन, कॉमन एज ग्रुप क्या होता है 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स, ठीक है। आपको उस टाइम बताए थे कि 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों को ज्यादातर की क्या है, जो है डायरिया होता है, ठीक है। चलिए इसका किस बच्चे में देखने को मिलेगा कॉमनली सीन इन, चलिए मान चलिए कि हम डायरिया पढ़ रहे हैं, हम बोले 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों को होता है, क्या सबको हो जाएगा क्या, मतलब एक एज ग्रुप हम बता दी इतने इतने के बीच के बच्चों को होगा, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो बच्चे चल रहे हैं उनको भी हो गया, सबको हो गया, जो प्रॉपर हाइजीन रखते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजर रखते हैं उसको ऐसा ही, इसका ये मतलब मैंने नहीं बोला है, ठीक है। इस देखिए हम लोग देख लेते हैं कॉमनली किसमें देखने को मिलता है डायरिया, ठीक है। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को देखने को मिलेगा, पुअर सैनिटेशन, ठीक है, लो इम्यूनिटी, ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जनरली ये सब जगह पे हम लोग देखने को मिलता है, या पुअर फूड हाइजीन, ठीक है। ये सब जगह पे मतलब ये सब चीज जहां आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपको
डायरिया मिलेगा। तो समझिए डायरिया इनके भाई है, इनके साथ साथ चलते हैं। आप इधर लापरवाही कीजिएगा, ये तुरंत दस्तक देगा, ठीक है। इधर कोई लापरवाही आपको देखने को मिलेगा, आपको डायरिया आपके सामने आपके गेट पे खड़ा मिलेगा, ठीक है। आपको बच्चे को परेशान करेगा, आपके बच्चे परेशान होंगे, तब तक स्वयं सी बात है कि आप खुद परेशान होंगे ही। चलिए, हम लोग होस्ट फैक्टर देख रहे थे, इसमें एक और फैक्टर आता है, कौन सा फैक्टर? इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है? एनवायरमेंट के हिसाब से भी डायरिया होता है। ऐसा नहीं देखते होंगे कि किसी को इनिशियल विंटर से सीजन में किसी को डायरिया हो, ठंडा लग गया डायरिया हो गया, लोग बोलते हैं कि ठंडा की वजह से डायरिया हो गया है, ज्यादा गर्मी चल रहा है, लू चल रहा है, लू लग गया डायरिया हो गया। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक होता है समर डायरिया, समर डायरिया नहीं, समर के सीजन में, ठीक है, समर के सीजन में होता है। तो इसमें क्या होता है? ज्यादा टेम्परेचर, वार्म या फिर टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डायरिया होता है, ठीक है। ये जो डायरिया होते हैं इस टाइम, ये होते होते हैं आपको बैक्टीरियल डायरिया, ठीक है, ठीक है। समर के सीजन में जनरली आपको कौन सा डायरिया देखने को मिलेंगे? बैक्टीरियल डायरिया, ठीक है। वही हम विंटर लेके चले, विंटर इन द सेंस विंटर प्रॉपर नहीं, विंटर प्रॉपर नहीं मतलब इनिशियल विंटर, विंटर के शुरुआती में, ठीक है। जो आपको डायरिया होंगे वो होंगे आपको कौन सा? वायरल। शुरुआत में जो होते हैं डायरिया होता है वो होते हैं वायरल डायरिया, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है रोटा, रोटा वायरस की वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक। रोटा वायरस किस में मिलेगा? 1 साल के बच्चे में। देखिए, रोटा से रिलेट कीजिए रोता, रोता हुआ बच्चा, ठीक है, रोटा से रोता, ठीक है। ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ लीजिए, रोटा किसको होता है? रोता हुआ बच्चे को होता है, ठीक है। चलिए, पोस्ट फैक्टर समझ लिए, ठीक। अब हम लोग समझते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। अब ऐसा थोड़ा कि डायरिया फैलेगा नहीं, डायरिया भी फैलता है, देखते हैं कि बहुत जगह फैल गया डायरिया, पूरा गांव को डायरिया हो गया क्या, ठीक है। हम लोग देखते हैं डायरिया फैलता कैसे है, ठीक। पहला होगा इसका फीको ओरल रूट, ठीक है। दूसरा हो गया सैनिटेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर उस टाइम से सैनिटेशन सैनिटेशन कह रहे हैं, सैनिटेशन है क्या? सैनिटेशन हम बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे सैनिटेशन है क्या, सैनिटेशन रट रहे हैं, सैनिटेशन बताए नहीं सैनिटेशन है क्या। चलो सैनिटेशन ही समझ लेते हैं, सैनिटेशन क्या है। सैनिटेशन में आपको जनरली आते हैं 5F, ठीक है, 5F आते हैं। एक एफ यहाँ लिख दें, 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 एक एफ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। टोटल हो गया 5F। पहला पहला 5F मतलब होता है फिंगर, दूसरा हो गया फ्लाइज, फ्लाइज इन द सेंस मक्खी, मक्खी को देखते हैं कहीं बैठ जाएगी, किसी के स्टूल पे बैठ के आके आप खाने बैठ गई, अगर उसको डायरिया रहेगा तो आपको होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका हो गया फूड, ठीक है। फ्लाइज गंदा हाथ से खाना खाएगा तो डायरिया होगा, फ्लाइज आके खाना बैठ गए तो डायरिया होगा, गंदा खाना खाइएगा कंटामिनेटेड खाना खाइएगा तो आएगा फीसेस, ठीक है। एक हो गया फ्लूइड, इस वजह से भी क्या होगा आपका? डायरिया होने। ये सब आपका 5F है ना, 5F, ये सब आपका सैनिटेशन को बताता है। इसमें जो भी ये सब प्रॉपर मेंटेन रहेगा, आपका प्रॉपर सैनिटेशन रहेगा, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन रहेगा, ठीक है। चलिए, हम लोग सब कुछ देख लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख लिए। अब ट्रांसमिशन तो करा दिए, अब तो प्रिवेंशन तो कराना ही है। प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे नहीं कराएंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या, अब डायरिया फैला दिए, सबको डायरिया हो गया, अब इसको बचाव भी करना जरूरी है। कैसे बचाव करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डायरिया को बचाव कैसे करेंगे? देखिए, डायरिया दो तरीके का होगा, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म,
मतलब कुछ देर के लिए डायरिया हो या कुछ समय के लिए, एक होगा लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म डायरिया, शॉर्ट टर्म डायरिया में क्या कीजिएगा, ORS पिला दिए, यहाँ पे जो सिम्टोमेटिक आता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है उसको आप कर दिए। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन द सेंस जो सिम्टम आपको सामने दिख रहा है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करती हो, आपका हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा कुछ करना है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म और भी बताएंगे, पहले इसको लॉन्ग टर्म का भी छोटा सा उसको भी देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म हो गया, अब बात हम लोग लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक, लॉन्ग टर्म पे देखिए, लॉन्ग टर्म का अर्थ प्रिवेंशन करना रहेगा, कंट्रोल पाना रहेगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस को हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस में तो हम लोग प्रमोट करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, ठीक है, सेकंड देखते हैं। देखिए, हम वहां देखे थे, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, इधर देखिए, आपको मैं दिखाते हैं सबसे बेस्ट। इधर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहां भी ध्यान देंगे। ठीक है, माल न्यूट्रिशन था यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल मल न्यूट्रिशन। ठीक है, मल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक, विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस करेंगे, विटामिन ए प्रोफाइल एक्सिस। ठीक है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस जनरली करते हैं हम लोग किससे, मीजल्स से बचाने के लिए, मीजल्स से रिलेटेड जो डायरिया होता है, मीजल्स रिलेटेड डायरिया जो होते हैं उससे बचाने के लिए, मीजल्स एसोसिएटेड डायरिया से प्रिवेंशन के लिए हम लोग विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस करते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। देखिए, कम्युनिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन बोल दीजिए, रामबाण चीज है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन आएगा ही आएगा, कुछ भी पूछा जाए, आंख बंद करके हेल्थ एजुकेशन लिख दीजिए, हेल्थ टॉक लिख दीजिए, कोई इसको नहीं करेगा, काटेगा। ठीक है, साथ में साथ देखिए, अगर बड़े लेवल से बचाना है तो प्रिवेंट या कंट्रोल एपिडेमिक, एपिडेमिक लाइक कोलेरा। ये कोलेरा से एसोसिएटेड एक कहानी है। ठीक है, जिसको हम कभी बताएंगे। ठीक, लेकिन देखिए, कोलेरा जनरली आपका फर्स्ट टाइम फैला था पानी की वजह से। ठीक है, क्या हुआ था, एक फैक्ट्री था, दो फैक्ट्री था, कहीं पे दो फैक्ट्री था, एक ऊपर फैक्ट्री था, एक नीचे फैक्ट्री था। एक स्टडी में पाया गया कि ऊपर वाला फैक्ट्री से जो पानी नहीं, मतलब उस क्षेत्र में जितने लोग आते हैं उनको थोड़ा कम कोलेरा, मतलब उनको कम थोड़ा कोलेरा का प्रभाव मिला, और जो नीचे वाले फैक्ट्री के जोन में जो लोग आते हैं उनमें कोलेरा का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दिन किसी दिन हम लोग एक कोलेरा जब पढ़ेंगे ना, उससे उस टाइम इसको हम स्टोरी को आपको हम बताएंगे क्या था उस टाइम। ठीक है, देखिए, कोलेरा, कोलेरा में क्या आ जाएगा आपका, H2O कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, सैनिटेशन, सैनिटेशन हर एक जगह आएगा। ठीक है, डिक्रीज पोवर्टी। ठीक है, अब देखिए, ये सब तो आपका हो गया लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम आपको एक और चीज बोले थे कि शॉर्ट टर्म को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे आगे चल के। ठीक, चलिए अपन लोग शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं अच्छे से, क्या था शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म, चलिए शॉर्ट टर्म में हम लोग को ध्यान देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले हम लोग डालेंगे इन एडल्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में सबसे पहले हम एडल्ट डालेंगे। ठीक है, एडल्ट में हम लोग एक लाइन डालेंगे, क्या, डिहाइड्रेशन। देखिए, जब भी आपको डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन आपका होना फिक्स है, डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा, कहीं नहीं जा रहा डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब देखिए, मान चलिए जिसको शॉर्ट टर्म डायरिया है
तो इसमें डिहाइड्रेशन क्या है, नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ, नो डिहाइड्रेशन। ठीक है, या फिर सम डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, या फिर मॉडरेट डिहाइड्रेशन। लास्ट हो गया आपका सीवियर डिहाइड्रेशन। ये सब डिहाइड्रेशन के पार्ट्स है जो आपको एडल्ट में, जब एडल्ट को असिस्ट करेंगे ना, इस सारे कैटेगरी में हम लोग देखेंगे किस टाइप का उनको डायरिया है। ठीक है, अगर वही हम लोग बच्चों को असिस्ट करने चले गए, बच्चों को देखने चले गए, उसके अंदर किस टाइप का डायरिया है, उसमें भी हम लोग डिहाइड्रेशन देखेंगे। ठीक है, नो डाउट उसमें डिहाइड्रेशन देखेंगे। ठीक, लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे डिहाइड्रेशन किस टाइप में है। ठीक, उसमें सब कुछ आएगा, ये सब कुछ आएगा, एक्सेप्ट दो चीज उसमें नहीं आएगा, माइल्ड एंड मॉडरेट। एडल्ट में माइल्ड और मॉडरेट आता है, लेकिन बच्चे में माइल्ड और मॉडरेट को नहीं डाला जाता है। ठीक है, इसमें आ गया क्या आपका नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, बस इसी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ये यही तीन कैटेगरी बच्चों में डालते हैं, ये बाकी कैटेगरी जो है वो हम लोग एडल्ट में डालते हैं। ठीक है, देखिए अब डिहाइड्रेशन जो है वो तो हम लोग समझ गए डिहाइड्रेशन किस वजह से होता है। डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया था आपका, डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट से कमी हो गया शरीर में, तो डिहाइड्रेशन हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसको भी जो डायरिया है उसको भी कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन कैटेगरी किस में रहेगा। ठीक है, उसको तो कोई ना कोई बनाया ही होगा, ऐसा बात तो नहीं ना कि उसको नहीं बनाया होगा, उसका भी कोई रूल पास आउट किया। उसका जो रूल पास आउट किया, उसको जो रूल दिया वो दिया आपका IMNCI। ये आपका रूल दिया है किसके लिए, डायरिया के लिए। अब बोलिएगा ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, ये रूल निकाला किसके लिए, डायरिया के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें डायरिया को कैटेगराइज किया गया है येलो जोन, ग्रीन जोन एंड रेड जोन में। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रीन जोन देखते हैं। ग्रीन जोन में किसको रखा गया, ग्रीन जोन में आपको रखा गया नो डिहाइड्रेशन को, नो डिहाइड्रेशन को डाला गया किसमें, ग्रीन जोन में। ठीक है, येलो जोन में येलो जोन में डाला गया सम डिहाइड्रेशन को, और रेड जोन में डाला गया सीवियर डिहाइड्रेशन को। ठीक है, अब इतना कुछ समझ लिए। ठीक, अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि सीवियर है या फिर सम है। नो के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, नो है ही नहीं, तो उसका बात हटाइए। सीवियर और सम के लिए हम लोग कैसे असिस्ट करेंगे, कैसे हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, 3-4 को इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे, मतलब 3-4 ही पता चल जाए तो मान चलिए आपका काम हो जाएगा। जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है हम लोग उसी को ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, हाउ टू असिस्ट डिहाइड्रेशन। ठीक है, कैसे डिहाइड्रेशन है हम लोग उसको देखते हैं। ठीक, तो चलिए पैरामीटर में डाल लेंगे किसको, पैरामीटर यहाँ कर लेते हैं सम, यहाँ कर लेते हैं सीवियर। ठीक, डेट से ही लिख लेते हैं। चलिए,
सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस में अगर रेस्टलेस दिखे या फिर थर्स्टी दिखे, पानी के लिए चिल्ला है, तो आप समझिए कि थोड़ा वो डिहाइड्रेशन है। अगर वो ड्राउजी, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है या फिर ना ही पानी के लिए चिल्ला रहा है, NO2 क्राइस डाल देते हैं, ठीक है, ना ही पानी के लिए चिल्ला रहा है, एकदम सुस्त पड़ा है, ऐसे एकदम शांत से सोया पड़ा है, तब उसको ऐसा नहीं समझिए कि बच्चा ठीक है। ये आपका एक डेंजर साइन होता है बच्चे का डिहाइड्रेशन के लिए। आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते तो अपने बच्चे के लिए आप लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। रेडियल पल्स देख लीजिए। रेडियल पल्स अगर नॉर्मल है कोई बात नहीं, अगर रैपिड और फीवर है तो फिर आपका फीवर है तो फिर सोचने की बात है। बीपी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। MMSG है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए आप स्किन टर्गर, स्किन टर्गर, स्किन टर्गर अगर रिट्रैक्ट है, रिट्रैक्ट और स्लो रिट्रैक्ट, ये समझाते हैं क्या होता है। देखिए जिसके अंदर, जिसको डिहाइड्रेशन रहता है, आप उसकी स्किन को ऐसे पकड़ खींचिएगा, देखिए ऐसे पकड़ कर आप खींचते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। अगर इसको यहाँ से छोड़ने के बाद 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है अपने प्रॉपर, मतलब अपने शेप में आने से पहले, तो ये आपको सीवियर डिहाइड्रेशन में आता है। अगर 2 सेकंड से पहले आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिट्रैक्ट है या फिर स्लो रिट्रैक्ट, स्लो रिट्रैक्ट और टेक्स मोर देन 2 सेकंड, ठीक है। ये आपका होगा सीवियर में, ठीक है। चलिए एक चीज देखिएगा आप, इंटीरियर फोंटेनेल, इंटीरियर फोंटेनेल अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर संकिन है, संकिन, संकिन मतलब देखिए इंटीरियर फोंटेनेल बच्चे के ऊपर होते हैं, ये स्कल समझ लीजिए। यहाँ ये डायमंड शेप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये डायमंड शेप बनाते हैं ऐसे, ठीक है। एक यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, फिर एक ऐसे करके यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ ये डायमंड शेप बनाते हैं, ये आपके इंटीरियर फोंटेनल होते हैं ये, ठीक है। अगर ये अंदर खड्डा है, इसके अंदर धंसा हुआ है, तो समझिए बच्चे डिहाइड्रेशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन में, तो आपके